नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल। आज जो हमारे साथ बैठे हैं खास बातचीत खास मुलाकात में आज हमारे साथ पूर्व पार्षद निरंजन नायक जुदा में पार्षद पति हैं और इन्होंने एक मुहिम चलाई है सट्टे, जुआ, नशा और चिट्टे को लेकर बंद करवाने के लिए। तो आज हम खास मुलाकात में इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मुहिम किस कारणवश चलाई है और इस मुहिम का इनको क्या फ़ायदा मिला है। नमस्कार निरंजन। नमस्कार पवन जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो ये जो निरंजन जी मुहिम चलाई है आपने, जो सट्टा, जुआ, नशा बंद करने के लिए, तो ये इसका चलाने का क्या मकसद था आपका? देखो पवन जी, हमारा यही मकसद था कि जी हमारा है जो ज़िले का युवा है, युवा जो नशे के कारण हमारे जो युवा का हाल है, बड़ा बुरा हाल है। ये जो नशा है, चिट्टा और सट्टा, जैसे मेडिकल नशा हो गया, मेडिकल में भी काफ़ी ट्रामाडोल वगैरह और ऐसी गोलियां आती है जो बड़ी ही जानलेवा घातक गोलियां हैं। तो नशे की वजह से हमारे युवा जो है, काफ़ी नौजवान जो पीढ़ी है, ये 2-4-6 महीने का ही खेल होता है पवन जी। 2-4-6 महीने में ही जो युवा जो चिट्टा या ऐसे मेडिकल नशा करता है, 2-4-6 महीने में ही वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये सोच के हमारे एरिया में भी काफ़ी जो नौजवान बच्चे थे वो लैप्स हो गए और उनकी जो माताएं थी वो मेरे पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास आते ही रोती थी कि हमारा जो बच्चा है जो नशा नहीं छोड़ रहा है और थोड़े से दिनों में वो मर गया। तो मेरे को भी ऐसा बुरा लगा कि भी एक जो गरीब आदमी जो नशा करके इनका जो बच्चा गुजर गया। तो ये सोच के हमने ये मुहिम चलाई कि भी अगर हम लोग सभी पार्षदों ने मिलकर के हमने ये जो मुहिम चलाई है, मुहिम को चलाने के लिए हमने यही संकल्प लिया कि भी कम से कम हमारे ज़िले के जो लोग हैं उन लोगों को, युवाओं को हम नशा करने से बचाएंगे, रोकेंगे नशा करने से और ये कहेंगे भी आप लोग हैं जो ये नशा नहीं करें। नशे से ये नशा ये जानलेवा है, जान ले लेता है। तो नशा जो करने वाला है किसी बहन का भाई होता है, किसी पत्नी का पति होता है, माँ का बेटा होता है और बाप का बेटा होता है। इसलिए हमने ये जो सोच समझ के जो मुहिम चलाई है, तो वो मुहिम हमारी लगातार 2 महीने से जारी है। सबसे पहले हमने इस मुहिम को शुरू करते ही हमारे मंत्री महोदय यहाँ पधारे थे हनुमानगढ़ में, रामलाल जी जाट, और एक उनके साथ मंत्री जी और थे, संदीप जी चौधरी साहब। मंत्री महोदय से हमने जो पोस्टर का विमोचन कराया। पोस्टर का विमोचन कराने के बाद में हमने धीरे धीरे ये मुहिम वार्ड वाइज स्टार्ट कर दी। तो हमने कलेक्टर साहब से टाइम लिया, कलेक्टर साहब को कहा जी आप हमारा जो ये रथ तैयार किया है, रथ हमने एक पिकअप पे तैयार किया है और उस पर माइक लगा के उसमें मतलब सारे हम घुमाते भी हैं। कलेक्टर महोदय ने वो रथ को हरी झंडी देके हमको रवाना किया। तो हमारे में और भी मतलब जोश आ गया भी। कलेक्टर साहब इतने बड़े ज़िले के मालिक हैं, उन्होंने हमारे को जो हरी झंडी देके रवाना किया है, तो हमारे हौसले और भी बुलंद। रंजन जी, इससे पहले प्रशासन तो कार्रवाई कर ही रहा था, जैसे एसपी आए थे नए, इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी, तो आपको फिर मुहिम चलाने की कहाँ व्यवस्था पड़ी? देखो, एसपी साहब आए थे, एसपी साहब ने कार्रवाइयाँ की, एक खुंजा में बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, ऐसी बात नहीं है। तो एक कार्रवाई करने से कोई नशा बिकना बंद नहीं हुआ। जगह जगह हर एक मेडिकल स्टोर पे गोली वगैरह जो लेते हैं, जो युवाओं के मरने की जो तादाद है वो कम नहीं हो रही। वो तो देखो, कार्रवाई तो छोटी भी कार्रवाई हो रही थी उस समय, तो मेरे ख्याल में कोई ये जरूरी नहीं है कि बड़ी कार्रवाई है। और आपके मुहिम के बाद तो 1.5 किलो और आज आधा किलो पकड़ा है। बिल्कुल, मैं माननीय एसपी महोदय को ये धन्यवाद देना चाहूँगा। कार्रवाई तो पहले ही हो रही थी, लेकिन हमने जब से अभियान चलाया है तो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है। देखो, कहने का मतलब ये है कि आपके अभियान के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है, बड़ी कार्रवाई आपके अभियान के बाद कार्रवाई हुई है। हमारे अभियान के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। चिट्टा दिल्ली से लाया गया था, जो कि स्टेशन पे हमारे एसपी महोदय ने उनको राउंड अप करके 150 ग्राम चिट्टा स्टेशन पे पकड़ लिया था। उसके बाद ये जो 1.5 किलो वाली कार्रवाई हुई है, ये भी बहुत बड़ी कार्रवाई है अपने आप में। सबसे पहले मैं डीएसटी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि डीएसटी टीम ने भी इसका डीएसटी टीम का भी बहुत ही अहम रोल होता है उसका। डीएसटी टीम का, हमारे एसएचओ, हमारे जंक्शन एसएचओ साहब का और सदर थाना एसएचओ साहब का और एसपी महोदय का, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नशे के खिलाफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है ये। मीडिया के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई है ये निरंतर जारी रहे, ताकि हमारे ज़िले में नशा घुसे ना और हमारा जो युवा है वो सुरक्षित रहे। युवा नागरिक थे खुंजा से, वो भी गए थे और डीएसपी के पास गए थे, प्रशांत कौशिक के पास। उन्होंने लेटर पे नाम लिख के दिए थे भी ये बंदे नशा बेचते हैं। तो क्या उन पे कार्रवाइयाँ हुई हैं? जी,
खुंजा के जो लोग थे, अपने युवा लोग थे, वो भी उन्होंने डीएसपी सीओ को भी ज्ञापन दिया था, प्रशांत जी कौशिक साहब को। तो मेरा मानना है अभी कार्रवाई हुई है। दर्शकों का हमारे सवाल है कि पुलिस कहती है कि हम पकड़ के लेके आते हैं और उसके बाद वकील ही छुड़ा देते हैं, और वकीलों ने ही संकल्प फाउंडेशन के नाम से संस्था बनाई है, तो वो कारण क्या हुआ इसका मैच नहीं कर? देखो ऐसा है कि वो कानूनी प्रोसेस है भाई, हर व्यक्ति को एक अपना हक होता है कि वो अपना एडवोकेट खड़ा करे, और एडवोकेट भी अपने लेवल पे वो अपने जाते हैं तो वो अपना भी पक्ष रख देते हैं। तो ये देखो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो चलेंगे, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। पुलिस पकड़ के ला रही है और आप लोग भी बता रहे हैं, तो वकील अगर वकालत ही ना करें, उसके अंदर मुकदमा लड़े ही ना वो, तो वो उनको जमानत ही नहीं होगी। देखो ऐसा है भाई, घिनौना अपराध है वो, तो देखो जो हमारे वकील साथी है वो अगर ये संकल्प ले तो बड़ी अच्छी बात है। नशे के जो व्यापारी है काफ़ी लंबे समय तक अंदर रहेंगे तो ये बड़ी अच्छी होगी, तो एक प्रेरणा मिलेगी, ताकि कोई भी जो नशा बेचने वाला होगा, सौदागर आइंदा से नशा नहीं बेचेगा। वो हमारा काम तो है जन जागृति लाना। तो कम्युनिस्ट लोग भी आगे फ्रंट लाइन पे आके उन्होंने भी ज्ञापन दिया, और खुंजा से जो युवा लोग हैं उन्होंने भी फ्रंट लाइन में आके ज्ञापन दिया, और वकील लोगों ने भी मिलकर ये फाउंडेशन बनाया है। तो ये भी वकील ये जन जागृति है। इस समय आपने स्कूल भी काफ़ी स्कूल अटेंड किए हैं, उसके अलावा आपने मतलब कि सड़कों पे भी ये संघर्ष किया है, आप ले जाके, और आपने वार्ड नंबर 50 में भी बड़ा वहाँ मुहिम बड़े तरीके से चलाया था, और आप बस्ती में भी लेके गए थे एक स्कूल में, वहाँ एसपी साहब भी आए थे, उन्होंने हरी झंडी दी थी कलेक्टर साहब के बाद में। तो उसके आपको कितना असर लगा, भी आपको कितना लगा भी नशा कम हुआ है, या कार्रवाई ज़्यादा हुई है, या नशा लग रहा है आपको कि कुछ अपने एरिया में जो सुरेशा में नशा ज़्यादा बिकता है, और वहीं के आप रहने वाले हैं और वहीं का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ कितना असर पड़ा इसमें भी, नशे में नशा थोड़ा कम हुआ हो? देखो मेरा मानना है कि भी सुरेशिया क्षेत्र में भी जैसे नशा बिक रहा है, अब तो काफ़ी मतलब उस पर बंदिश लग गई है। सुरेशिया क्षेत्र हो गया, खुंजा क्षेत्र हो गया, टाउन में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जैसे प्रेम नगर हो गया, और अपने जंडाली एरिया हो गया, चिश्तिया एरिया हो गया। तो ऐसे जो 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 वास्तव में जो एरिया है ना, उन पे कार्रवाई हुई, ऐसी बात नहीं है, और आगे भी कार्रवाई होगी, मेरा मानना है। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 6 ग्राम के नीचे कार्रवाई नहीं है। अभी जो है नीडर हो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम 1-2 ग्राम 3 ग्राम आराम से बेच सकते हैं, 2 ग्राम लाए 2 ग्राम बेच दिया, 2 ग्राम लाए 2 ग्राम बेच दिया। तो ये तो बंदिश वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि उन पर 151 की कार्रवाई होती है, 151 की कार्रवाई में रात में अंदर रहे और सुबह जमानत हो गई, और बड़ी कार्रवाई नहीं होती। तो आप प्रशासन से इसमें क्या गुहार लगाना चाहेंगे भी 1 ग्राम 2 ग्राम पे कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा ये कहना है कि भी जो नशे की श्रेणी में जो आ गया, जो नशा बेच रहा है, तो उसके पास 1 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम हो, चाहे 5 ग्राम हो, इसके लिए कानून थोड़े सख्त और बनाने चाहिए, ताकि 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम वाला भी है ना, ये नहीं सोचे कि मेरे को पाबंद करके छोड़ देंगे। मेरा मानना है कि भी पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 5 ग्राम वाले पे भी वो होनी चाहिए, और 1 ग्राम वाले पे भी वो ही होनी चाहिए। उसके बस एनडीपीएस का जो सिस्टम है उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दे, पर उसको पाबंद करके नहीं छोड़ा जाए। अगर उसके पास 5 ग्राम पकड़ा है ना, तो 5 ग्राम चिट्टे की कार्रवाई हो, 5 ग्राम चिट्टे की कार्रवाई होगी, तभी हम लोग इस मुहिम को ना सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इसमें एक चीज़ और थी भी, जो नशा करते हैं, चिट्टा है, वो चिट्टा नशा मेरे ख्याल 300 रुपये में मैंने सुना था। भी क्या है कि कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, वार्ड नंबर 58 में कुछ चोरियां हुई थी। एक चोरी 25 तारीख को मेरे घर ही हुई थी, उसके दौरान हमने कार्रवाई करी थी और वहाँ पकड़ा था, चोर को पकड़ने लगे। तो जो 5 तारीख को फिर चोरी हुई, तो 5/9 को जो चोरी हुई थी, 5 चोरियां एक ही रात में हुई थी। तो वो उसमें जब हमने चोरियों के लिए पकड़ा, और टाउन से भी जो चोरों को पकड़ा, टाउन के लिए जो टाउन भी 5 चोरियां हुई थी एक ही रात में, वो एक ही लड़का था जो 5 की चोरियां टाउन में करी और 5 चोरियां जंक्शन में करी। वो भी चिट्टा पीने वाला था और चिट्टे के लिए ही, उन्हें नशे के लिए ही चोरियां करी है। तो अब जो है, अभी इन दिनों में जो आपका रथ भी चल रहा है और जो उन पे कार्रवाई हुई है, पुलिस भी थोड़ी सख्त हुई है, तो वो नशा के दौरान जो पकड़े गए और वो आज तक उनकी जमानत भी नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हो पाई कि वो चोरियों में मुकदमा दर्ज हो गया और हो गया। उसके अलावा अब वार्ड में देखो आप, शांति है, सुरेशा में शांति है, कोई चोरी वगैरह इस तरह की नहीं हो रही है। तो अगर 1 ग्राम 2 ग्राम वाले जो हैं उन पर भी अगर कार्रवाई हो जाए, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें सारी बंद हो सकती हैं। देखो मेरा मानना ये है कि भाई 1 ग्राम हो तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, 5 ग्राम हो तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो नशे की श्रेणी में जो आ गया, जो भी वस्तु नशे की पकड़ी जा रही है, तो उसको है ना बिल्कुल सिंपल छोड़ा नहीं जाए, ताकि ये जो नशे के कारण है ना, आम आदमी जो बैठा है वो घर पे बैठा सुरक्षित नहीं है। कई बार मैंने ये देखा, हमारे सुरेशिया में घर के अंदर लोग सो रहे हैं, घर के अंदर लोग सो रहे हैं, और बाहर गेट लगा हुआ, जो अपना बाहर का मेन गेट होता है, वो इतने हाईटेक तरीके से आते हैं, पता नहीं ग्राइंडर लेके आते हैं, पता नहीं कौन सी मशीन लेके आते हैं, बाहर से बड़े सारा गेट खोल के ही ले जाते हैं। तो ये
बहुत ही मतलब गलत बात है। देखो ऐसा है, अकेली पुलिस कभी कुछ नहीं कर सकती, आम जन को सहयोग करना पड़ता है। आम जन सहयोग पुलिस का करेगी तभी तो ये नशे के खिलाफ और चिट्टे के खिलाफ और सभी जो सामाजिक बुराइयां उनके खिलाफ हम लड़ सकेंगे। पुलिस को घर बैठे तो पता लगता नहीं, पुलिस को हम लोग आम जन बताएंगे तभी पता चलेगा भी ये यहाँ चोरी हो गई है जी, ये वो हो गया है, तो पुलिस तभी हमारी कार्रवाई करेगी। तो अभी आप आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? नशा मत कीजिए, नशे की वजह से घर उजड़ जाते हैं और नशे की वजह से एक तो आर्थिक हानि, अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, ठीक है। तो इसलिए हम सभी जाके मतलब गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हम इसको जन जागृति को फैला रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पार्षद जो प्रतिनिधि हैं निरंजन नायक, उन्होंने कहा और अच्छे तीखे सवाल भी रहे, मीठे सवाल भी रहे, सभी के जवाब दिए इन्होंने और सवालों के जवाब इन्होंने बहुत अच्छे से दिए, साफ सुथरे दिए और उनका यही कहना था कि नशा, सट्टा और जुआ ये सामाजिक एक बुराई है और इसको तो बंद करना चाहिए और बंद करने के लिए हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और सहयोग का मतलब है कि हम आम जन को भी जागरूक कर रहे हैं और जागरूक रथ चलाने का मतलब हमारा यही है। और इन्होंने प्रशासन का भी कहा, प्रशासन भी बहुत अच्छी कार्रवाई पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा है और सभी अपना अपनी काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हनुमानगढ़ ज़िले से हम नशा, सट्टा और जुआ बंद करवा सकते हैं और हम किसी का घर बचा सकते हैं, किसी का पति बचा सकते हैं, किसी का बच्चा बचा सकते हैं, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। क्योंकि लोग नशा करते हैं और नशा करने के बाद सूध नहीं रहती है, दिमाग भी सुन्न हो जाता है। इसीलिए चोरियाँ, डाके और जो मारपीट और ये लूटपाट होती है वो इसी के कारण होती है। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल और मेरे साथ बैठे थे निरंजन नायक जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 59 से। खास बातचीत, खास मुलाकात में आगे जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा। जय हिंद, जय भारत माता।